बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आज हमने पढ़ना जी कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड है मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है डैट सपोर्ट, जो कि सपोर्ट करता है एंड फिजिकली कनेक्ट अदर टिश्यूज़ एंड सेल, और टिश्यूज़ और सेल्स को जो है कनेक्ट करता है टू फॉर्म द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ताकि वो बॉडी का ऑर्गन प्रिपेयर कर सकें। Unlike the other tissues type, epithelium, muscle and nerve, which consist mainly of cell, the major component of यानी कि उन्होंने बोला है कि दूसरे टिश्यूज़ की तरह एपिथेलियल मसल ये इसमें भी मेनली कुछ सेल होते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, लेकिन इसका जो मेजर जो है ना कंपोनेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। Extracellular matrix consists of different combination of protein, fiber, collagen and elastic fiber and ground substances, यानी कि इसमें ना ये प्रोटीन वगैरह, फाइबर वगैरह, कोलेजन वगैरह, ये सारा कुछ जो है ना वो पाया जाता है। आगे है जी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। Connective tissue in which fat storing cell or adipocyte predominates is called adipose tissues। ठीक है, उन्होंने बोला है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का जिसमें फ़ैट स्टोर होता है ना सेल्स, उसको एडिपोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और ये एक स्पेशल एडिपो टिश्यूज़ जो होते हैं ना, ये एक ख़ास किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिसमें लिपिड जो होता है ना, लिपिड रिच सेल्स होते हैं। ठीक है, लिपिड रिच सेल्स, जिनको ये एडिपोसाइट्स कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसने लिपिड जो है ना, इसने एनर्जी को स्टोर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, आगे है जी एडिपोज टिश्यू नॉर्मली रिप्रेजेंट 15 to 20% ऑफ द बॉडी वेट इन मैन, यानी कि 15 to 20% द वेट इनका होता है मेंस की बॉडी में, एंड समवट मोर इन वुमेन और मे बी मोर इन वुमेंस, सर्विंग एज स्टोरेज डिपोट ऑफ न्यूट्रल फैट, यानी कि ये फैट को स्टोरेज करता है। कार्टिलेज, अ फिल्म फ्लेक्सिबल टिश्यू फाउंड इन एरिया लाइक नोज जॉइंट, यानी कि नोज़ जॉइंट और जैसे एरिया में जो फ्लेक्सिबल टिश्यू पाया जाता है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। टाइप्स इंक्लूड हाइलाइन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, ये उसकी टाइप्स हैं। बोन, ऑसियस टिश्यूज़, द मेन कंपोनेंट ऑफ अडल्ट स्केलेटन, बोन स्केलेटन, यानी कि ये मेन कंपोनेंट है अडल्ट स्केलेटन का। बोन टिश्यू प्रोवाइड सॉलिड सपोर्ट फॉर द बॉडी, यानी कि बोन्स के जो बोन टिश्यू जो होते हैं ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन सच एज दूज इन द क्रेनियल एंड थोरेसिक कैविटी, और वाइटल ऑर्गन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि दिमाग, ये हमारा क्रेनियम में ब्रेन हो गया, थोरेसिक कैविटी में हार्ट और बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो हो गया। एंड इनक्लोजेज इंटरनल कैविटीज़ कंटेनिंग बोन मैरो वेयर ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड, और इनमें उन्होंने बोला कि इंटरनल कुछ कैविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि बोन मैरो हो गया जो कि रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। Bone or osseous tissues are also serve as reservoir of calcium, phosphate and other ions that can be released or stored in controlled fashion to maintain constant concentration in body fluid। उन्होंने बोला है कि जो बोन्स होती हैं ना, बोन टिश्यूज़, ये ना एक रिजर्वियर भी है किसी का कैल्शियम का, फॉस्फेट का और अदर आयंस का, जो कि हमारे जो ना एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी फ्लूइड में जो ना रिलीज़ होता है। हेमाटोपोएटिक टिश्यूज़, हेमाटोपोएटिक टिश्यूज़ होते हैं फाउंड इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सेल फॉर्मेशन, और ये ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ रेड एंड वाइट सेल्स एंड अ मैट्रिक्स, लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि उन्होंने बोला ब्लड में रेड, वाइट और एक प्लाज्मा वाला लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस, ये ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल टिश्यूज़, वन ऑफ द बेसिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। मसल टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग के और रिलैक्सिंग के।
3 टाइप ऑफ मसल टिश्यू कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उनकी बनावट पे और उनके फंक्शन के लिहाज से मसल्स टिश्यूज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टाइप्स में, विद द स्ट्रक्चर ऑफ ईच अडॉप्टेड टू इट्स फिजियोलॉजिकल रोल, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इनकी फिजियोलॉजिकल रोल पे डिपेंड करता होता है। आगे जी स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कंटेन बंडल ऑफ अ वेरी लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, यानी कि ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं विद क्रॉस स्ट्रिएशन, यानी कि इनमें जो स्ट्रिएशन होती है ना, यानी कि जो धारियाँ सी होती हैं, जो लाइनिंग होती है वो इन शॉर्ट वो लाइनिंग क्रॉस में होती है, ठीक है। देयर कंट्रैक्शन इज़ क्विक, इनकी कंट्रैक्शन क्विक होती है, फोर्सफुल होती है, एंड यूजली अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, और ये वॉलंटरी कंट्रोल में होती है, ठीक है। मूवमेंट जो इनकी स्केलेटल होती है वो वॉलंटरी होती है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में होती है। लोकेशन इनकी कहाँ है जी? अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स, ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं टेंडन्स के ज़रिए, ठीक है। अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो होते हैं जो कि मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। कंट्रोल, ये वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। अपीयरेंस, स्ट्रिएटेड यानी कि स्ट्राइप्ड, वो लाइनिंग बनी होती है। अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। फंक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, पोस्चर एंड वॉलंटरी एक्शन, यानी कि बॉडी मूवमेंट, पोस्चर और वॉलंटरी जो हमारे एक्शंस होते हैं उनके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है जी कार्डियक मसल्स, आल्सो हैज़ अ कॉल सिट्रिएशन, इसकी भी क्रॉस सिट्रिएशन होती है, एंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ इलोंगेटेड ऑफन ब्रांचेस सेल, यानी कि ये लंबे और ब्रांच में बने हुए सेल्स जो होते हैं ना, बाउंड टू वन अदर, जो कि ऐसी सेल्स की शाखें होती हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंड होती हैं। एड स्ट्रक्चर कार्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क एक स्पेशल जंक्शन होता है जो कि रैपिड इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को अलाउ करता है, और ये हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं ना उनको बीट करने में अलाउ करता है एज वन, यानी कि एक टाइम पे सारे जो सेल्स हैं वो बीट करेंगे, ये उसको करता है। डेट आर यूनिक टू कार्डिक मसल, यानी कि ये कार्डिक मसल जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज़ इनवॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। विगोरस का मतलब होता है ज़ोरदार, ठीक है, एंड रिदमिक, और एक रिदम में होती है। लोकेशन एक्सक्लूसिव टू हार्ट, यानी कि ये हार्ट में होते हैं। कंट्रोल इनवॉलंटरी कंट्रोल है ये, ठीक है। अपीयरेंस इसकी कैसी है? सिट्रिएटेड लाइक स्केलेटल मसल बट विद ब्रांचिंग सेल, इसमें वो यानी कि सिट्रिएशन तो होगी कार्डिक उसकी जैसी, स्केलेटल मसल्स की जैसी, लेकिन इसमें ब्रांचेस बनी होती हैं सेल्स की। फंक्शन क्या है जिसका? कॉन्ट्रैक्ट टू पंप ब्लड, एग्जिबिट रिदमिक एंड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि ब्लड पंप हो सके, एक रिदमिक और सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन जो है ना उसको ये ना प्रेजेंट करता है। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूसीफॉर्म सेल, फ्यूसीफॉर्म सेल्स का मतलब होता है जो दरमियान से मोटे होते हैं लेकिन उनके दोनों साइड के जो एंड होते हैं ना वो बारीक होते हैं। डैट लैक स्ट्रिएशन एंड हैव स्लो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन, ये इसमें स्ट्रिएशन यानी लाइनिंग नहीं होती, और इसकी जो इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन होती है वो भी स्लो होती है। इन ऑल टाइप ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द स्लाइडिंग इंटरेक्शन ऑफ थिक मायोसिन फिलामेंट्स एंड लॉन्ग थिन एक्टिन फिलामेंट्स, यानी इन्होंने बोला है कि इसकी जो मूवमेंट होती है ना, इसकी कंट्रैक्शन जो होती है वो एक स्लाइडिंग यानी कि जो सीधी स्लाइड होती है ना उस तरह के इंटरेक्शन की वजह से होती है, और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये फिलामेंट्स क्या करते हैं जो कि हमारी बॉडी को ना शेप, हमारी सेल्स को शेप देते हैं। अब उन फिलामेंट वो कौन कौन से फिलामेंट्स हैं? मायोसिन फिलामेंट्स है और एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन जो होते हैं वो थिन होते हैं और मायोसिन जो होते हैं वो थिक होते हैं। लोकेशन, फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला एग्जाम्पल गिवन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कंट्रोल इनवॉलंटरी कंट्रोल, यानी ये भी इनवॉलंटरी है। अपीयरेंस नॉन सिट्रिएटेड है विद स्पिंडल शेप सेल, स्पिंडल शेप सेल का मतलब होता है कि दरमियान से मोटे, लाइक इस तरह कुछ होते हैं, ये दरमियान से मोटे और एंड इस तरह का, ठीक है, ये इस तरह के होते हैं, इसको फ्यूसीफॉर्म बोलते हैं। फंक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिदमिकली होते, लेकिन होते रिदमिकली हैं, ठीक है ना। रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन ऑर्गन, और ये जो है ना जो सब्सटेंसेस है ना ऑर्गन्स की उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये नीचे तीनों टाइप के मसल्स जो है ना वो दिखाए हुए हैं। ये स्केलेटल मसल्स हैं, इसमें लाइनिंग है लेकिन एक तरतीब से है। ये कार्डिक मसल्स हैं, इसमें लाइनिंग है और सेल्स जो हैं वो ब्रांचेस में हैं, और ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है।
आ गया जी नर्वस टिश्यू। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम बाय फार द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द बॉडी इज़ फॉर्म बाय अ नेटवर्क ऑफ मैनी बिलियन नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। उन्होंने बोला है कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारी बॉडी का, और ये बहुत सारे बिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बने हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। ऑल असिस्टेड बाय मैनी मोर स्पोर्टिंग सेल कार्ड ग्लेलियल सेल्स। उन्होंने बोला और ये सारे जो है ना एक स्पोर्टिंग सेल्स के साथ असिस्टेड होते हैं, और उनको क्या कहते हैं कहते हैं ग्लियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ईच न्यूरॉन हैज़ 100 ऑफ इंटरकनेक्शन विद अदर न्यूरॉन्स, यानी कि हर न्यूरॉन का आगे 100 ऑफ न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन है। फॉर्मिंग अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड जनरेटिंग रिस्पॉन्स। उन्होंने बोला है ये एक ऐसा सिस्टम ये एक ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देने और उसका रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। नर्व्स टिश्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एज इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। एक मतलब कि इंटीग्रेटेड बोलते हैं एक तरतीब शुदा जो होता है ना निज़ाम नेटवर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे बॉडी में ना नर्व टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एनाटॉमिकली द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम हैज़ 2 मेजर डिवीजन। उन्होंने बोला एनाटॉमिकली जो नर्वस सिस्टम है ना इसकी 2 मेन डिवीजन्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है जी, कंसिस्टिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज ऑफ द क्रेनियल स्पाइनल, ठीक है, और इसमें क्रेनियल आ जाता है, क्रेनियल आता है, cranial, spinal and peripheral nerves conducting impulse to and from the CNS and ganglia that are small aggregate of cells out the CNS। उन्होंने बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंपोज ऑफ होता है मिलकर मतलब क्रेनियल, स्पाइनल एंड पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स कहते हैं एक एक्शन को, ठीक है, वो एक एक्शन फॉर्म करते एक्शन कंडक्ट करती हैं, ठीक है, जो और क्या करती हैं, और जो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स हैं रिस्पेक्टिवली जो है ना यानी कि जो इसके नर्व्स हैं उसको एंड फ्रॉम द CNS एंड गैंग्लिया डेट आर स्मॉल एग्रीगेट ऑफ नर्व सेल। अच्छा गैंग्लिया बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि गैंग्लिया होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ना एक ना नर्व सेल्स का ना एग्रीगेशन होता है, यानी कि मतलब कि एक एग्रीगेट का मतलब होता है मजमूई तौर पर जो इकट्ठे होते हैं उनको गैंग्लिया बोलते हैं, ठीक है। आगे जी सेल इन बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व टिश्यूज़ आर ऑफ 2 काइंड, यानी कि जो पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो टिश्यूज़ होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। न्यूरॉन्स विच टिपिकली हैव न्यूमरस लॉन्ग प्रोसेसेस, यानी कि न्यूरॉन्स जो कि जिसका लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एंड वेरियस ग्लियल सेल्स और जिसमें बहुत सारे ग्लियल सेल्स भी होते हैं विच हैव शॉर्ट प्रोसेस, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो शॉर्ट होता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन, ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं एंड पार्टिसिपेट इन मैनी न्यूरल एक्टिविटीज़, और बहुत सारी न्यूरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, न्यूरल न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड डिफेंस ऑफ सेल इन द नर्वस सिस्टम। और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो है ना उसको क्या करते हैं, उसको ये करते हैं प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उसको डिफेंस करते हैं उसका। तो ये देखें जी यहाँ पे है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल आ जाता है, स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं और गैंग्लिया आ जाता है, ठीक है।